नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है अभ्यास 10E का है, ठीक ना। अभ्यास 10E, तो अभ्यास 10E को हम लोग सॉल्व करेंगे। पर अभ्यास E को सॉल्व करने से पहले कुछ निम्न चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध है, ठीक ना। यानी दो संख्या का, संख्या 1 और संख्या 2, इनका यदि लॉसो और मौसो दिया है, क्या दिया है, लॉसो और मौसो दिया है, तो होता क्या है, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो, ठीक ना। तो यहाँ पे पहली संख्या बताया गया है, उसके बाद से दूसरी संख्या बताया गया है, उनका लॉसो बताया गया है 2, मौसो बताया गया है 24। तो यहाँ पे बताया गया लॉसो गुणे मौसो बराबर कितना आ गया, 48। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे तब भी कितना आएगा, 48। यानी कि एक फार्मूला हमारे पास बन करके, ऐसे किसी में भी देखेंगे 49 पहले दूसरी संख्या है, मौसो जो है कि 1, लॉसो जो 36, तो गुणा करेंगे तब भी 36 आएगा। यहाँ पे पहली संख्या गुणा करेंगे तब भी 36। तो सभी जगहों पे दोनों मान जो है कि यहाँ पे 36, 30 और 36 का देखेंगे लॉसो तो आएगा 180, मौसो देखेंगे आएगा 6। तो अगर 30 और 36 का आपस में गुणा करेंगे तो 280 यानी कि 1080, और इसके मौसो और लॉसो का गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 1080। यानी इससे हमें संबंध समझ में क्या आ रहा है, हमें समझ में यह आ रहा है कि लॉसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो, ठीक ना। इधर से उधर दोनों को हम रख सकते हैं। तो लॉसो गुणे मौसो जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह क्या है, इनमें संबंध है, ठीक ना। यह इनका रूल है, यह ऐसे होते ही हैं, ठीक ना। चलिए, और उसके बाद अगर हम लोग दो संख्याओं का यदि हमें मौसो ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है, तो हम पहली और दूसरी में इस लॉसो को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे, मौसो को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। यानी हमारे पास फार्मूला बनेगा क्या, यानी कि संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, मौसो, ठीक ना। अच्छा, अगर लॉसो ज्ञात करना हो तो नीचे क्या हो जाएगा, लॉसो, ठीक ना। जैसे कि आगे देखते हैं, ठीक ना। अब आगे यहाँ पे नहीं है बट ऐसे ही होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम और लिख के समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लॉसो ज्ञात करना था, अब हमें ज्ञात करना है क्या, मौसो। तो मौसो ज्ञात करना है तो मौसो के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लॉसो। अब लॉसो जो वहाँ साइड में था, यहाँ पे था, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो लॉसो और मौसो का स्थान क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो लॉसो ज्ञात करना है तो यहाँ पे लॉसो रखेंगे, मौसो को नीचे। अगर मौसो ज्ञात करना तो यहाँ पे मौसो रखेंगे, लॉसो को नीचे, ठीक ना। तो ये कई फार्मूले से, यानी यही जो है कि मेन फार्मूला है क्या, लॉसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं दो बड़ी संख्याओं का लॉसो ज्ञात करना है। दो बड़ी संख्या हैं, दो संख्या हैं, इनका लॉसो हमें ज्ञात करना, ठीक ना। एक इसमें है, एक इसमें है, लॉसो ज्ञात करना, लेकिन मौसो दिया हुआ है। तो मौसो दिया हुआ है तो इनके गुणनफल में इसी से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो हमें वही आंसर जो है कि प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि लॉसो और मौसो का संबंध नहीं होता है, लेकिन लॉसो गुणे मौसो पहली गुणे दूसरी के क्या होता है, वह बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से इन संख्याओं का हमें क्या करना है, अगर लॉसो ज्ञात करना है तो लॉसो ज्ञात करने के लिए हम गुणनफल विधि से या इनको जो है कि भाग विधि से भी क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो 117 में 221 का अगर हमें लॉसो निकालना है तो यहाँ 117 है, तो इसको निकालने के लिए 117 जो है किसी संख्या से क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक ना। और 221 को काटेंगे तो ये भी जो है कि किस संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो इनका आपस में जो गुणनफल होगा, इनका जो आपस में गुणनफल होगा वही क्या होगा, वही जो है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि 117 में हम क्या करेंगे, 221 का गुणनफल कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 25 और 857 यानी कि 25,857 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही जो है क्या कहलाएगा, इसका लॉसो कहलाएगा। जब अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा वो, तो उनका गुणनफल ही क्या कहलाएगा, उनका लॉसो कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्या देख पा रहे हैं, क्या सीख पाए। कह रहा है कि दो संख्याओं का यदि मौसो इतना दिया है, लॉसो जो है कि इतना दिया है, और एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ से देखिए, ठीक है ना। दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है,
लौसो, पूरा लिख दे रहे हैं, लौसो गुणे मौसो, लौसो गुणे मौसो बटे पहली संख्या, क्या होगा, पहली संख्या, ठीक ना। यह हमारा फार्मूला है। तो लौसो इनका दिया हुआ है, लौसो दिया है 504 और मौसो दिया है कितना 18 और इनका एक संख्या दिया है कितना 72, ठीक ना। तो 18 से काटेंगे हम, तो 18 से काटेंगे तो 18 कम में 18, 18 चौक 72, ठीक है। 4 से, अब 4 से जो है कि हम इसको काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 कम में 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 सते 28। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 127, ठीक है ना। 127 जो है कि पहली संख्या इसकी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 127 जो है कि पहला का उत्तर, ठीक ना। तो ऐसे ही दूसरा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसो और उनके लौसों का एक अपवर्तक जो है होता है, और तथा लौसो और मौसो का एक अपवर्तक। तो दोनों का, यानी कि लौसो मौसो है तभी एक ही अपवर्तक होगा और मौसो लौसो है तभी क्या होगा, एक ही अपवर्तक। दोनों को हम आगे पीछे, यानी कि लौसो मौसो पहले लिखें या पहले लौसो मौसो, मौसो को पहले लौसो को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब हम आ गए वापस अपने अभ्यास पे। तो अपने अभ्यास को हम लोग सॉल्व करेंगे, सी को, ई को, तो 10 ई को। तो यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों की पहले यहाँ पे कौन सा विकल्प रहेगा उसको हम लोग भरते हैं, ठीक ना। तो हम देख पाएंगे कि 5 और यहाँ पे है 25, यानी कि 15 और 5 25 ऐसे दिया हुआ है। तो 15 और 5 का हम लोग अगर लौसो देखें, 15 और 5 का लौसो तो कुछ और आएगा, यानी कि हम दिखा दे रहे हैं। लौसो करेंगे अगर आप तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक ना, डायरेक्ट 3 से इसको काटते हैं। तो 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा, पुनः काटेंगे 5 से, तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, यानी 5 25। तो 3 पचे 15, 3 45, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है 5, तो यानी क्या है, यानी कि लौसो नहीं है, यानी क्या है मौसो दिया हुआ है, ठीक है। यानी 5 और 15 और 25 का क्या दिया हुआ है, मौसो, कितना 5 है। तो ऐसे हम 12 और 18 का क्या ज्ञात करेंगे, मौसो। 12 और 18 का मौसो क्या होगा, तो मौसो इनका देखेंगे तो 6 से देखते हैं, तो 6 दूना 12, 6 3 18 दोनों से कट जाता है। तो 12 और 18 का मौसो हम आपको निकाल करके दिखा ले देना है। तो 12 से करेंगे तो 12 6 बचेगा, यहाँ से आएगा 12, तो 6 दूना 12, ठीक है। तो डिवाइड हो गया, तो क्या आया यहाँ पे 2 बार में कटा है किससे, 6 से, तो 6 ही क्या है इसका सही जो है कि आंसर है। 6 क्या है इसका सही आंसर है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया 6, विकल्प नंबर ख, क्योंकि इसमें मौसो से निकाला गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या युग्मों के लिए दिखाइए कि लौसो मौसो का गुणनफल जो है कि क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हल में हम लिख दे रहे हैं को, ठीक है ना। यानी कि 14 जो है कि, या हम बॉक्स बना करके भी, जैसे पहले शुरू में देखें बॉक्स बना करके, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इनका है, तो इनका हम पहले क्या कर ले रहे हैं, लौसो निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। इस तरह से यहाँ से लौसो, तो 2 से करेंगे तो 2 सते 14, 21 नहीं कटेगा। पुनः 3 से कर लेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 3 सते 21, पुनः 7 से करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर लौसो देखेंगे, हम सभी को बारी बारी से सिद्ध करके हम दिखा दे रहे हैं। तो लौसो देखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 3 6 सते 42, 42 आ गया, ठीक है। अब हम इसका लगे हाथ क्या कर लेते हैं, मौसो ज्ञात कर लेते हैं। तो 14 यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, को का भी, ठीक ना। तो 14 और 21 का मौसो, ठीक। तो इनका मौसो निकालेंगे तो 14 2 बार में करेंगे, ज़्यादा 1 बार में करेंगे तो 14 घटाएंगे तो 7 4 11, 7 बचेगा, तो यहाँ से हो गया 7 बचा। उसके बाद से यहाँ देखेंगे 14, तो काटेंगे हम तो 7 दूना 14, 2 बार में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो मौसो आ गया, मौसो क्या आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया 7। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, 14 गुणे 21 बराबर लौसो कितना है 42 और मौसो कितना है 7, ठीक ना। तो जब आप यहाँ पे 14 और 21 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 294, कितना आएगा 294। और जब इसका करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 और 1 कितना हो गया 29, ये भी कितना आएगा 794। तो दोनों क्या आ रहा है, सही आ रहा है। इसी तरह से आपको बारी बारी से सबको क्या करना है, लगा करके दिखाना है कि गुणनफल बराबर है कि नहीं है। तो यह क्या हो गया, क हो गया। अब ऐसे ही हम करेंगे ख, तो ख के लिए हम इसे क्या करेंगे, इरेज, तो इसे मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग ख, ठीक है। तो ख में लिखा है आपका क्या, और 25 और 65, 25 और 65। तो पहले लौसो, तो 2 से कटेगा नहीं,
तो 2 से नहीं काटते हैं, इसको काटते हैं किससे, और 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, ठीक ना। 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 कम में 5 और 5 3 15, ठीक ना। पुनः 5 से काटेंगे तो 1 और 13 यहाँ पे बच गया, तो पुनः काट देंगे इसको, 13 से ख़त्म हो जाएगा। तो लॉसो हम यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, लॉसो हम लिख पाएंगे 5 गुणे और 5 गुणे 13, ठीक ना। तो 5 का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का करेंगे हम किस में 13 में, तो यह हो जाएगा कितना 325, ठीक है। तो यह हो गया लॉसो। अब हम इसे क्या ज्ञात करेंगे मौसो। तो 25 से 65 में क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75, तो 2 बार में करेंगे 50 करेंगे, ठीक है। 5 1 15 बचा 25, ठीक है। तो 15 दूना 30, 15 एक बार में करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, और 0 1 10 बच जाएगा, पुनः 15 तो 10 से कम में 10, 5 हो गया, पुनः करेंगे 10 तो 5 दूना 10, ठीक है। क्या आ गया मौसो, यहाँ पे आ गया आपका मौसो बराबर आ गया क्या 5, मौसो बराबर क्या आ गया 5, मौसो आ गया 5। तो पहली संख्या और ठीक ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, आप समझ लीजिए। पहली संख्या तो पहली क्या है 25, दूसरी क्या है 65 और लौसो क्या है 325 और मौसो क्या है इसमें 5, ठीक ना। तो जब आप 25 और 65 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 1625, ठीक है। और जब आप 3225 गुणे 5 करेंगे तो अब करके मैं देख रहे हैं 5 का करेंगे, 5 में 5 25 2 5 दूना 10 2 12 2 1 5 3 15 कितना हो जाएगा 16। तो दोनों साइड क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, आएगा ही हर में आएगा, ठीक ना। यही जो है कि इसको सिद्ध करके हमको दिखाना है। चलिए ख हो गया। अब हम लिखेंगे गो, तो उसके पहले हम इसे इरेज करेंगे, तो कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे अब हम लोग देखेंगे अब यहाँ से गो, ठीक ना। एक और बच्चा है गो, और भी होगा देखा जाएगा उसको भी, ठीक ना। चलिए 32 हो गया और उसके बाद से 96, 3 का हम पहले क्या करेंगे लॉसो ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, तो 2 से इनको ज्ञात करेंगे जब लॉसो, तो 2 एकम में 2 2 छक्के 12, पुनः 2 से करेंगे 2 चौको 8 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे तो 24, पुनः 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 यहाँ हो जाएगा 12, पुनः 2 से करेंगे तो 2 2 से यहाँ हो जाएगा 6, ठीक ना। पुनः 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 से कर देते हैं खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो लॉसो बराबर आपका आ गया क्या, बहुत बड़ा आ गया है, कोई बात नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 एक बार और 5 और 3, ठीक ना। तो इनका गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक ना। यानी कि 32 में 3 से क्या करना है गुणा, तो 32 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या मौसो। तो मौसो के लिए भाग विधि सूटेबल है, ठीक ना। भाग विधि जो है कि अच्छे से जल्दी से हो जाता है। तो 30 दूना 60 30 या 90, तो 3 बार में देखेंगे 3 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो 3 दूना 6 3 तरीक का 9 खत्म हो गया, ठीक ना। तो इसका मौसो क्या हो गया, जिससे कटता है वही क्या होता है मौसो। तो 32 यानी 32 ही क्या है इसका मौसो। चलिए अब सूत्र पे हम यहाँ पे लिख के कर ले रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो, ठीक ना। तो पहली संख्या क्या है 32, दूसरी संख्या क्या है 96 और लौसो कितना है 96, मौसो कितना है 32। अब देख पा रहे हैं दोनों नंबर ही दोनों तरफ क्या है सेम टू सेम है, ठीक ना। 32 96 उधर भी है, 32 96 इधर भी है, तो 32 96 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3072, यह हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 3072, ठीक है। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब यह हो गया गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम यहाँ पे। तो एक और है घो और अंगा 2 है, ठीक है। तो हल करते हैं, तो थोड़ा लेंदी है बट ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो घो को देखते हैं, 81 और 135 का हम क्या करेंगे लॉसो पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 3 से, क्योंकि 2 से कटता नहीं है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 से इसको काटेंगे 3 चौको 12 3 पचे 15, पुनः 3 से काटेंगे 3 9 27 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 3 पचे 15, पेन 3 से काटेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, आप इधर 5 से काट देंगे दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लॉसो, ठीक ना। तो लॉसो निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो क्या आ गया 3 तरीक का 9 तरीक 27 3 81, ठीक ना। और 81 गुणे क्या करेंगे हम 5, तो 5 कम में 5 5 बटे 40, ठीक ना। 800 यानी कि 405, ये आ गया इसका लॉसो।
और में मौसो भी चाहिए, ठीक ना। तो 81 का 135 में मौसो, तो 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में कर लेते हैं, ठीक ना। तो 5 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 8 5 13 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब 81 आ गया। अब ये भी एक बार में जाएगा क्योंकि ज़्यादा बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 4 11 हासिल दे दिया यहाँ पे, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 27। अब 27 से करेंगे तो 27 दूना 54, 7 दूना 54, 54 हो जाता है। तो यानी कि हम देख पाए कट गए भी। तो मौसो क्या आ गया, मौसो आ गया यहाँ पे 27, ठीक ना। मौसो आ गया 27, ठीक है। जो अब हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक ना। मौसो गुणे लौसो, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पहली संख्या इसमें 81 गुणे हो गया दूसरी संख्या 135, और इसमें मौसो हो गया 27 और लौसो हो गया 405, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो जब आप 81 और गुणे 135 अच्छे से करेंगे तो आपके पास आएगा 1935, यानी कि 10,935 पढ़ सकते हैं, 10,935 एक तरफ, ठीक है। और जब उसके बाद आप 27 गुणे और 405 करेंगे तब भी आपके पास उतना ही आएगा, ठीक ना, 10,935, यानी कि दोनों साइड में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, एक और है अंगों। तो अंगों के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग अंगों को लिखते हैं। तो अंगों का पहले हम लोग लौसो निकालेंगे, 15 और 125 का लौसो। तो 15 और 125 का जब लौसो निकालेंगे हम, तो पहले दे देते हैं किससे, और 5 से ही दे देते हैं, ठीक ना, 3 से देते हैं, ठीक ना, 3 से। तो 3 5 15, 100 ये जो है कि नहीं कटेगा, ये कटेगा डायरेक्ट 5 से। तो 5 एकम में 5, और 5 दूना 10, 2 5 में 25 है। और पुनः हम करेंगे किससे, 5 से। तो यहाँ हो गया 1, 5 में 25, पुनः करेंगे 5 से, तो यहाँ ये हो गया 1, यहाँ पर भी हो गया 1, ठीक ना। अब हम इसका लौसो निकालेंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। चलिए यहाँ से हम गुणा करेंगे। तो 3 का करेंगे 5 में, तो 3 5 15, और 15 5 करना, ठीक ना, 15 5 करेंगे तो जाएगा 75, और 75 में पुनः करना हमें 5 से। तो यह हो जाएगा कितना, 375। यह क्या आ गया, यह आ गया लौसो। अब हम निकालेंगे क्या, इसका मौसो। तो मौसो के लिए 15 में 125 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में जाएगा यह, 8 बार में, ठीक ना। 8 बार में हो जाएगा 120, 5 यहाँ बचेगा, 15 यहाँ ला देंगे, 5 यहीं 15, ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि मौसो कितना आ गया, मौसो कितना आ गया, 5 है। और हमारे पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लौसो, ठीक ना। यह संख्या होता है, तो पहली हो गया 15, दूसरी हो गया 125, और मौसो हो गया 5, और लौसो हो गया और 375। तो 15 और 125 का जब गुणा करेंगे तो आपके पास 15 और 125 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1875, ठीक ना। और जब इसका करेंगे तो 55 25 को 5 2 5 7 35, 2 37 को 7 3 5 3 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। तो ये भी कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो दोनों साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यही क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था यह, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो इतना दिया हुआ है और गुणनफल इतना दिया है, तो लौसो, ठीक ना। तो हल में हम लिख पाएंगे, ठीक ना। तो क्या ज्ञात करना है, लौसो। तो लौसो बराबर होता है, यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना। संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो, संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। तो गुणनफल कितना है, 6400, ठीक ना, 6400। और मौसो कितना है, 16, ठीक ना। तो जब हम 64 में 16 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 16 जो है कि चौका 64, यानी कि 4 आएगा और डबल जीरो यहीं पे बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। तो 400 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 400 ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर हो गया कितना हो गया, 400। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि क्या दो संख्याओं का मौसो 14 और लौसो इतना, तो उत्तर की पुष्टि करके ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो अगर उत्तर की पुष्टि कैसे करें, क्योंकि दो संख्या ही पता नहीं है, लौसो मौसो खाली,
पता है तो उन संख्याओं को हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम एक संख्या पता होना चाहिए, ठीक ना। तो हम हल में लिख सकते हैं क्या, नहीं, ठीक ना, क्योंकि पता ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक ना, क्योंकि 14 से जो 204 है, 204 जो है वह पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक ना, यानी कि पूर्णतः जो है कि वह विभाजित नहीं है, यानी कि विभाज्य नहीं है, ठीक ना, नहीं है, ठीक ना, नहीं है। तो अगर विभाज्य नहीं है तो यही कारण है कि यह जो है कि दो संख्याओं का मौसो और लौसो हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ठीक ना, यानी कि वह ना ही मौसो होगा ना ही लौसो, यानी कि जो है कि गलत लिखा गया है। तो यही जो है क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 2211 और 5025 का भाग विधि से मौसो जो है कि ज्ञात करना है, और इसके आधार पर इन संख्याओं का लौसो भी ज्ञात करना है। यानी भाग विधि से हमें मौसो और लौसो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हल में जो है कि पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करें, पहले भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं मौसो, ठीक ना। तो मौसो पहले ज्ञात करेंगे इन संख्याओं का। तो मौसो दो ही संख्या है, तो मौसो भाग विधि से तो 2211 से क्या करेंगे, 5025 में भाग देंगे। ध्यान से देखेंगे आप, तो 2 बार में करेंगे, अगर 222 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 2211 का अगर 2 से गुणा करेंगे 2 बार में तो ज़्यादा 2000 में 2 बार में, हाँ 2 बार में ठीक है, 2 बार में आएगा तो 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 0, और यह जो है कि 0 है तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, हासिल देगा 6, यानी कि 4 6 बचा, और यहाँ हो गया 0। अब इसको हम नीचे लाएंगे, 2211 को यहाँ नीचे लाएंगे। चलिए अब हम जो है कि अब इसको देखेंगे कि कितने बार में यह जो है कि वो डिवाइड होता है, ठीक ना। तो देखेंगे अगर 2 बार में, 3 बार में देखें, 4 बार में, तो 4 बार में 3 बार में देखेंगे, ठीक ना। तो 3 बार में आप करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे 3 बार में तो यह हो जाएगा 1809, ठीक है, 1809। अब जो है कि इसमें से हम माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, तो 9 10 11 2 बचेगा, और यहाँ हासिल दे दिया तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और यहाँ हो जाएगा 12, तो 8 4 जो है कि 12 4 बचेगा, और यहाँ से हासिल दे दिया तो 0 402। अब यहाँ आ गया 603, ठीक ना। अब कितने बार में, तो 4 दूना 8, 1 बार में, तो यहाँ हो गया 402। अब घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 बचेगा 2, अब जो है कि 402, ठीक है। यह कटेगा कितने बार में, 2 बार में, तो 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, ठीक है, डिवाइड हो गया। तो क्या आया यहाँ पे हमारे पास आ गया मौसो, क्या आ गया, मौसो आ गया कितना, 201, मौसो कितना आ गया, 201, तो मौसो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसका लौसो, क्या ज्ञात करना है, लौसो। तो लौसो के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, इरेज, ठीक ना, इसके बाद हम लिखते हैं लौसो। चलिए अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे इसका क्या, इसका ज्ञात करेंगे हम लौसो, ठीक ना। तो लौसो भी हमें ज्ञात करना है किस विधि से, भाग विधि से। तो 22111 और कामा 5025 है, ठीक ना। तो अब काटना शुरू करेंगे, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि किससे कट रहा है, 2211, ठीक ना। तो 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी, और 3 से कट जाएगा, ठीक ना, 3 से इसको काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 है, 1 बचेगा, और फिर काटेंगे 3 तरीक का 9, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 और सते पुनः क्या हो जाएगा 21, यानी इससे यह कट जाएगा। पुनः 3 से जो है कि इसको चेक करेंगे, किसको, 5025 को, पुनः इसको भी 3 से चेक करेंगे तो यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम में 3, 2 बचा, 3 छक्क 18, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15, ठीक ना। पुनः इसको 3 से चेक करेंगे कि कटता है कि नहीं कटता है, ठीक ना। तो 7 3 7 को, यानी कि 700 को हम चेक करेंगे किससे, 3 से, तो यह जो है कि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, कटता नहीं है, ठीक ना, नहीं कटेगा ये। तो यह जो है कि अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे हम इसमें, यह जो है कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से अगर इसको चेक करें तो 3 पचे 15, 1 बचेगा, और 3 पचे 15, 2 बचेगा, तब भी नहीं कटेगा, ठीक ना, इसको ये भी नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 737 जो है कि नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो इसको, तो 5 तिहाई 15, 1 बचा, और 5 तिहाई 15, तो यहाँ से हो गया 3 3 5, ठीक है।
अब हम इसे काटेंगे किससे, पुनः एक बार और काट देंगे 5 से, तो 737 हमारा ऐसे रहेगा। और इसको काटेंगे तो 6 पचे 30 और 5 सत्ते 35 इतना हो जाएगा। और पुनः यह जो कटेगा किससे, 11 से, 11 से काटेंगे तो 11 छके 66, 11 सत्ते 77, यानी कि 6767। तो 67 से पुनः जो है कि हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 बार में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब हम इसका लॉसो निकालेंगे, ठीक है, तो जब इसका लॉसो निकालेंगे तो लॉसो के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे और 11 गुणे 67, ठीक है। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुणे जब 5 करेंगे हम 5 तिहाई 15 और 15 पचे 75, ठीक ना। और 75 का जो है कि पुनः करना है हमें किसमें, 11 में, तो हो जाएगा 11 में करेंगे तो 825, और 825 का पुनः हम गुणा करेंगे 67 में, तो यह हो जाएगा 55,275, 55,275। तो 55,275 ही क्या है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक ना। तो इसका जो है कि मौसो भी हो गया और इसका जो है कि लॉसो, तो दोनों जो है कि आंसर इसका हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 95 और 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक जो है कि कितनी बार सम्मिलित है, ठीक है। तो पहले हम इसका लॉसो ज्ञात करेंगे, फिर इसका मौसो ज्ञात करेंगे, और जो है कि हम फिर इसमें डिवाइड करके देखेंगे कि कितने बार में जो है कि इसमें यह सम्मिलित है। तो हल में हम पहले क्या ज्ञात करना, पहले ज्ञात कर लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसो, ठीक ना। तो लॉसो हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो लॉसो किसका ज्ञात करेंगे, 95, 285 और किसका 399, ठीक ना। इनका हम लॉसो ज्ञात करेंगे। तो पहले इसमें हम 3 से भाग दे के देखेंगे, ठीक ना। तो 95 जो है कि 3 से नहीं कटता है, और 3 9 27 यह कटेगा, तो काटेंगे तो 3 9 जो है कि 27 से बचेगा, 3 पचे 15, 3 एकम में 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, पुनः 3 से काट के चेक करेंगे इसको, तो यह जो है कि 3 से नहीं कटेगा। अब काटेंगे इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5 और 5 9 45, ये भी काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो यह जो है कि नहीं कटेगा, ठीक ना। चलिए अब हम काट सकते हैं किससे, 19 से, और 19 से पहले हम इसको काट सकते हैं किससे, 7 से, ठीक है। 7 से काट के एक बार चेक करते हैं, तो 19 हमारा ऐसे रहेगा, ये भी 19 ऐसे रहेगा, और इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम में 7 और 7 9 सत्ते 63, ठीक ना, यानी कि 9 बार में क्या हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा, तो 19 आ गया, ठीक ना। यानी कि अब हम 19 से एक बार में ये भी कट गया, एक बार में ये भी, एक बार में ये भी, यानी कि सभी जो है कि कट गए। तो हमारा जो है कि यहाँ पे लॉसो कितना आएगा उसको हम लिखेंगे तो 3 गुणे और 5 गुणे 7 गुणे 19, ठीक ना। 3 का हम गुणा कर लेंगे तो 3 पचे 15, ठीक ना। तो 15 हो गया, और 15 का जो है कि हम गुणा करेंगे किसमें, 7 में, तो 15 सत्ते 105, अब 15 सत्ते 105, अब उसमें जो है कि हम गुणा करेंगे किसका, 19 का, तो यह आएगा कितना 1995, ठीक ना, 1995। अब हम जो है कि इसका मौसो निकालेंगे, तो यहाँ हम जो है कि साइड में इसका मौसो भी निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि यह कितनी गुना है इसकी। तो मौसो के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, 95, और 95 से जो है कि हम 285 में पहले भाग दे करके पहले एक को डिवाइड कर लेंगे, फिर जो एक बचेगा फिर उसमें भी हम कर लेंगे, ठीक ना। तो 95 जो है कि अगर हम 95 में गुणा करें तो कम से कम 5 बार में करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 बार में देखते हैं, 3 बार में जो है कि कटना चाहिए, 3 बार में देखेंगे, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, और 3 9 27 और 1 28, ठीक ना। तो 3 बार में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है किससे, 95 से। तो पुनः हम क्या करेंगे, 95 से जो है कि 399 में पुनः भाग देंगे, ठीक ना। तो 3 बार में तो आप देखे ही हैं, अगर हम 4 बार में करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में भी करके एक बार चेक कर लेते हैं। 4 पचे 20, 2 और 4 9 36 और 37 38, यानी क्या हो जाएगा, और 380, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, 19 हो जाएगा। अब जो कि 95 में हम क्या करेंगे, 19 से देखेंगे, ठीक ना। तो 19 से करेंगे कितने बार में, 5 बार में, तो 19 पचे कितना हो जाएगा, 95, तो ये कट गया, ठीक है ना। तो इसका मौसो हम यहाँ पे जान पाए, इसका मौसो कितना आ गया, 19, मौसो कितना आ गया, 19। तो कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक जो है कि कितनी बार इसमें सम्मिलित है। तो बार जो है कि हम ज्ञात करने के लिए
1995 में, यानी कि इसके मौसों में, इसके लॉसों में मौसों से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। तो अगर हम भाग देते हैं 1995 में और 19 से, तो यह जो है कि 105 बार में जो है कि क्या हो जाएगा, यह डिवाइड हो जाएगा। तो 105 बार क्या है, इसमें सम्मिलित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 105 बार, ठीक ना। तो यानी कि इसका लॉसो और मौसो दोनों ज्ञात करके फिर जो है कि हम जान पाएंगे कि इसके लॉसो और मौसो जो है कि कितनी बार उसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो 105 बार जो है कि क्या है, इसमें सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि कह रहा है कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और जो संख्या 102 और 187 को पूरी पूरी क्या कर दे, विभाज्य कर दे। यानी 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है जो कि 102 187 क्या करे, पूरा पूरा विभाज्य कर सके। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यह पूरा पूरा क्या कर सके, ज्ञात। तो बड़ी से बड़ी 17 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको क्या कर रहा है, पूरा पूरा विभाज्य करेगा। तो इसी के आधार पे हमें क्या करना है, छोटी से छोटी, ठीक ना। यानी कि 17 जो है आपको डिवाइड कर दे रहा है किसको, 102 को, ठीक ना, और जो है कि 187 को, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है इसी के आधार पे जो है कि हमें, यानी कि वह छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या है तो क्या है, मौसो है। यानी इन संख्याओं का, दोनों संख्याओं का यह क्या है, मौसो है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, और लॉसो जो है कि ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम यह समझ पाए। अब हम यह जान रहे हैं कि 17 जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जो 102 और 178 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी यह जो 102 है वो क्या हो गया, पहली संख्या हो गया, और 178 जो है क्या हो गया, दूसरी संख्या। और जो 17 जो बड़ी से बड़ी लिखा है यह क्या हो गया, हमारा मौसो, ठीक ना। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है। यानी कि लॉसो ही वह बड़ी से बड़ी यानी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन दोनों को पूरी पूरी क्या करेगी, विभाज्य करेगी। तो सूत्र होता है हमारा क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसो, ठीक ना, बटे मौसो। तो पहली संख्या हम किसको रख लेंगे, 102 को, और दूसरी संख्या हम किसको रख लेंगे, 187 को, ठीक ना। और जो मौसो यानी कि जो हमारी बड़ी से बड़ी जो संख्या है 17, वही क्या होगा, मौसो, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, 102 और 187 का गुणा कर लेंगे, ठीक ना। तो आप गुणा करेंगे तो यह आएगा 19,074। क्या जाएगा, 19,074। अब 19,074 में हम 17 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब आप 19,074 में 17 से भाग देंगे तो आएगा 1,122। तो 1,122 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1,122 जो है कि वह संख्या है जिससे, यानी यह छोटी से छोटी लिखा हो पर यह क्या है, ऐसा मतलब जिससे बड़ी लग रहा है लेकिन यह छोटी से छोटी। यानी कि जब लॉसो लिखा रहता है, लॉसो जब ज्ञात करना होता है तो छोटी से छोटी पूछता है, ठीक ना। यानी छोटी से छोटी पूछे तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, लॉसो, ठीक ना। छोटी से छोटी पूछे तो क्या ज्ञात करना होगा, लॉसो। और जब बड़ी से बड़ी पूछे तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, मौसो। बड़ी से बड़ी पूछे तो क्या ज्ञात करना होगा, मौसो। यानी कि बड़ी से बड़ी जो होता है मौसो, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन होता है यह, तो ये बड़ी से बड़ी हो गया। और लॉसो जो होता है लोवेस्ट कॉमन होता है, छोटी से छोटी होता है, लोवेस्ट होता है, इसलिए यह छोटी संख्या हो गया, ठीक ना। तो यह जो था इस प्रश्नावली का लास्ट वो प्रश्न था, ठीक ना। तो यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।